तो अभी स्मार्ट युग है, हमें अभी स्मार्ट काम करना पड़ेगा। जनता के पास कैसे हम सुविधाएं पहुंचा सके, इस पे काम करना है। केवल ये बात कहने से कि मैं आपके जनता का नेता हूं, मुझे चुन लीजिए, नहीं होगा। आपके चंद लोग हो जाने से काम नहीं होता, जनता को काम दिखना चाहिए। बिहार के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया, मेट्रो भी चालू होने वाला है, 4 एयरपोर्ट चालू हो गया, 2 एयरपोर्ट और चालू होने वाला है। तो ये चीज़ उनको खनक रहा है, चूंकि वो लोग घुसपैठियों की राजनीति कर रहे हैं, लगातार वही करके वो लोग काम कर रहे हैं। बांग्लादेश से घुसा लो और उसकी वोटर बना दो, यही काम कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि हमें बिहार में गलत वोटरों को हटाना है, हटा दिया गया। लाख चिल्लाते रहो तुम, चूंकि आपकी राजनीति खत्म होनी है। वो लोग क्या बात कर सकते हैं, उनको ना अपना विजन है ना कुछ है, हर चीज में गलत दिखता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो ग्राउंड पर खूब मेहनत करते नजर आ रही है और ऐसे में अलग अलग विधानसभा की अगर बात कर ले तो वहां पर अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बरहरा विधानसभा का भी हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता, उद्योगपति और समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है अजय सिंह। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। अगर बरहरा की बात कर ले तो सर, आप लगातार उस क्षेत्र में खूब एक्टिव नजर आते हैं। समाज सेवा से जुड़े कई कार्य आपके तरफ से किए जाते हैं। चुनाव भी नजदीक है, तो इतने जो आप काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? समाज सेवा करना, चूंकि लगातार समाज में बना रहता हूं मैं, जिसको भी कोई आवश्यकता होती है उनको मदद करता हूं। तो चूंकि मैं वहाँ का हूँ, घर है, मेरे गांव के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो उनके दुख सुख में मैं शामिल रहता हूँ। तो ये मेरा हमेशा काम रहता है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं और मेरा सामाजिक कार्य हमेशा चलते रहता है, चूँकि मैं जनता के सुख में रहूँ ना रहूँ, दुख में शामिल होकर रहना चाहता हूँ हमेशा। इसमें दो मत नहीं है कि चूँकि मैं वहीं से हूँ, समाज में घूमना ही है, लोगों के बीच नहीं रहेंगे तो दिक्कतें होती हैं, उनको काफ़ी दिक्कत है। चूँकि हमारा क्षेत्र थोड़ा डिफरेंट है, नदी किनारे है, बाढ़ आ जाता है, बीमारियां हैं, पढ़ाइयां हैं, स्कूल की बच्चों के खेलने की सामग्रियां हैं, वो चीज़ें हैं। तो इसलिए समाज में रहना पड़ता है, कैसे उनको जागरूक किया, जिसमें हम काम करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। आप लगातार बरहरा क्षेत्र में खूब एक्टिव नजर आते हैं। बाढ़ की समस्या का तो आपने जिक्र किया ही, लेकिन इसके अलावा भी तमाम मुद्दे होंगे जिससे जनता परेशान होगी। तो उन मुद्दों को लेकर के बात करें तो वहाँ की जनता को लेकर के क्या समस्याएं फिलहाल अभी मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है? अभी जनता को मुख्य समस्या आ रही है, एक तो सड़क की बहुत समस्या है। सड़क हर जगह, बहुत जगह सड़क नहीं पहुंच पा रहा है और गांव में बाढ़ के लिए उनको पैसे की दिक्कत हो रही है। सबके ग्रामीणों का डिमांड है कि जब बाढ़ अगर हमारे यहाँ आ गया तो बाढ़ का पैसे हमको समय से मिल जाए, किसी का नाम कट गया, जुड़ गया, ये बहुत सारे बातें करते हैं लोग। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्रों में, किसी को रोजगार मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो उनको कैसे इंडस्ट्री लाई जाए। हमारे हमारे क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चे बच्चियों को पढ़ने की दिक्कत हो रही है। तो कैसी समस्याओं का समाधान किया जाए, बहुत सी समस्याएं बहुत हैं, उन्हें समाधान करने की ज़रूरत है। अभी हम चूँकि जितना हो पाता है मैं उतना करता हूँ, चूँकि मैं भी कोई राजनेता तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरे विचार में आता है, जहन में आता है, मैं कर पाता हूँ। उसको लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते रहते हैं। कोई राजनीति देखता है, अलग देखता है, कोई चुनाव से भी जोड़ता है, तो जोड़ने वाले जोड़ेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। चर्चाएं तो हैं आपको लेकर के, बरहरा से आपका चेहरा आगे हो सकता है। इसलिए चर्चा है चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 1992 से जुड़ा हूँ, तो चर्चा तो होगी। और हम एक विचारधारा के लोग हैं और विचारधारा से काम करते हैं। तो हमारा विचारधारा यही है कि कैसे में समाज को आगे लाएं और समाज को विकसित करें। अगर मुझे, चूँकि चर्चा इसलिए होती है कि लोग उम्मीद बना कर रखें कि अजय सिंह आएंगे तो समाज क्षेत्र को विकसित कर देंगे, डेवलप कर देंगे, रोजगार देंगे। चूँकि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्रिस्ट हूँ और मैंने फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत प्रयास कर रहे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। तो अलग क्षेत्रों में लोग उम्मीद है, काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर वो आते हैं तो कुछ काम होगा। क्योंकि उनको पता है कि मुझे कोई रोजगार नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई कमाने का लालच नहीं है, मुझे जनता को ही ठीक करने का लालच है। क्योंकि मुझे कोई धनोपार्जन तो करना नहीं है, मैं ऑलरेडी व्यवसायी हूँ, काम करता हूँ। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि अजय सिंह को आना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए जनता को। जैसे कि आपने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया, बाढ़ की समस्या है, रोजगार की समस्या और तमाम समस्याएं साफ तौर पर उस इलाके में देखने को मिल रही है। मौजूदा विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, आपको क्या लगता है कि उनके तरफ से कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जनता की भी समस्याएं अभी भी हैं? क्या होता है, जिसको जितना समझ में आए उतना काम करेगा। मैं उनकी कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन उनको जितनी समझ में आई उतना काम किया।
लेकिन जनता को आगे काम चाहिए। अभी युग परिवर्तन हो गया है, अभी हाईटेक जमाना है, अलग से दुनिया चल रही है ना, अलग समय आ गया है। तो अभी स्मार्ट युग है, हमें अभी स्मार्ट काम करना पड़ेगा। जनता के पास कैसे हम सुविधाएं पहुंचा सकें, इस पे काम करना है। हमें हॉस्पिटलों को अपडेट करना है, स्कूलों को अपग्रेड करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, किसानों को अपग्रेड करना है। अब किसान खेती वो खेती नहीं है, हाईटेक खेतियां होनी चाहिए। हमें हर ग्रामीण में, हर पंचायत में हमें किसान की सुविधा, उसकी बीज की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, उनको ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी की, उनको फसल को क्रय की बातें, वहाँ हर गांव में हम कैसे हम फूड प्रोडक्ट्स की प्लांट लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो अलग ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं। तो ये सारी चीज व्यवस्था है। अब जमाना बदल गया है, केवल ये बात कहने से कि मैं आपके जनता का नेता हूं, मुझे चुन लीजिए, नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। जनता डिमांड कर रही है, क्योंकि जनता देख रही है कि देश दुनिया कैसा है, मोबाइल है हाथ में, देख पाते हैं कि कितने कितने डेवलपमेंट किस तरह से हो सकते हैं। तो आज भी हमारे अगर क्षेत्र में अगर खपड़े घर हों और गरीबी लोग हों तो दिक्कत है ना, क्योंकि सरकार सब कुछ दे रही है, सबको शौचालय दे रही है, सबको पक्का घर दे रहा है, अब फिर सड़क दे रहा है, अगर उसके बाद भी नहीं बन पा रहे तो कहीं कमियां हैं। जनता क्यों रुष्ट हो रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, तो हमें उसको ठीक करना है। लेकिन उनको भी जितना उनको समझ में आया उतना काम किए, जितना नहीं हो पाया नहीं हो पाया। अब चूंकि हम लोग, अगर उन जनता को उम्मीद है कि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं और हमें आइडिया है कैसे क्या काम करना है, अगर हम समाज को ठीक करें, उनको उम्मीद है कि अगर मुझे मौका मिलता भी है तो ये बात सही है कि मैं क्षेत्र में एक अच्छा काम करके दूंगा। उन जनता की समस्या कई टर्म के विधायक रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके इलाके में भी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है क्योंकि कई टर्म के विधायक हैं। ऐसे में लगता है कि आप उनको कंपटीशन दे पाएंगे अगर पार्टी आपको मौका देती है तो? नहीं, उनसे कंपटीशन क्या है, हम तो पार्टी चुनाव लड़ते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ और टर्म से कुछ मतलब नहीं है। 5 साल में एक संविधान में नियम बना है कि हर 5 साल में चुनाव होगा। अगर आप जनता के बीच काम नहीं करते तो जनता आपको नहीं मौका देती है, तो ये जनता चुनती है समाज में। तो अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो जनता आपको नकार देती है, और जनता को हमेशा परिवर्तन चाहिए। देखिए, सरकारें बनती है, बदलते रहती हैं, हमेशा बहुत जगह देखे होंगे आप कि सरकार चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि जनता पसंद नहीं कर रही है तो चेंज। अब दिल्ली में सरकार चेंज हुआ, एक केजरीवाल की सरकार थी, पहले कांग्रेस था, केजरीवाल आए, फिर भाजपा आ गया, तो चेंज होता है और जरूरी भी है। किसी के पकड़ नहीं होता, पकड़ वो है कि आप काम करें। आपके चंद लोग हो जाने से काम नहीं होता, जनता को काम दिखना चाहिए। बिल्कुल, जनता को काम दिखना चाहिए। तो ऐसे में अजय जी, अगर आपको मौका मिलता है तो आप कोई 3 या 4 काम बताएं जो सबसे पहले आप उस क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे। सबसे सर्वप्रथम तो मुझे क्षेत्र में आवागमन के लिए सारे क्षेत्र के सारे सड़क को बनाने हैं। बिजली की सुचारू ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए कि बिजली ना कटे। हमें किसानों के लिए अर्जेंटली काम करना है कि उनको खेती के लिए कैसे ट्रेनिंग दिलाऊं, उनको खाद बीज की एकदम प्राथमिकता से व्यवस्था करूं, हर पंचायत लेवल पे ट्रांसपोर्ट की सिस्टम की व्यवस्था करूं, बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करूं, खेल के लिए मैदान की व्यवस्था कराऊं। ये प्राथमिकताएं हैं हमारी। फर्स्ट में तुरंत मुझे करना है, क्योंकि एक बेसिक नीड है। हॉस्पिटल्स की समस्या, हॉस्पिटल्स हैं, भवन है, डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं बैठ रहे, उसको कोई फॉलोअप नहीं कर रहा। हमें ब्लॉक स्तर पे भी सुधारीकरण करना है कि कैसे लोगों को फास्ट मूवमेंट काम हो, जमीन की रसीद नहीं कट रही, मोटेशन नहीं हो रहा है, ये सारी काम उनके घर बैठे काम होना चाहिए। पंचायत भवन जितने बने हैं, जहाँ पंचायत सचिवालय हैं, लेकिन अपग्रेड कराना, हमें अपने पंचायत को ठीक कराना कि सारा काम पंचायत से ही हो जाए लोगों को, तो ये सारी चीज़ करानी है। ये फास्ट फॉरवर्ड में हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें प्रयास है कि कैसे में 1 साल के अंदर में एक क्षेत्र में दिखे कि ये काम होने लगा, कहीं आवागमन के साधन की दिक्कत ना हो, स्कूल की समस्या समाधान हो, हॉस्पिटल का हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये हमारी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में जन्मदिवस था और ऐसे में आपके इस्तेहार की खूब चर्चा हो रही है, तो उस माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी का एक भक्त हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को चूँकि 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है, विश्वकर्मा पूजा भी होता है, तो मैं उनको भगवान विश्वकर्मा का अवतार मानता हूँ। इसीलिए जब आप देखे होंगे इश्तिहार की चर्चा हो रही है, तो इश्तिहार में पूरा मैंने उनके जीवन का एक सार वर्णन किया कि वो हमारे कौन है या कहाँ से आए, कैसे किए, पूरा स्टार्ट से लेके अभी तक की जर्नी मैंने उनके पूरी इसमें डाली थी, जिसकी बातें हुई हैं। और चूँकि नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्हें भारत की कायाकल्प बदल दी। तो भगवान विश्वकर्मा का यही तो काम है, कैसे कायाकल्प को बदलना। जब गुजरात में थे तो गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, कायाकल्प बदल दिया, और भारत के बने तो भारत बदल दिया।
तो मेरे को बहुत खुशी होता है जब भी उनका कुछ कार्यक्रम होता है, तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि ये हमें कौन है और उन्होंने क्या काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने देखिए बिहार में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिहार के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया, मेट्रो भी चालू होने वाला है, 4 एयरपोर्ट चालू हो गया, 2 एयरपोर्ट और चालू होने वाला है। तो बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री क्षेत्र में इतने काम हो रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं और हमेशा योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। तो हम उनके लिए इश्तिहार नहीं लगाएंगे तो लालू जी के लिए लगाएंगे। हमें तो चूंकि उनका जन्मदिन है, हम धूमधाम से मनाते हैं। चूंकि लोग केक काटने से मना करते हैं कि केक नहीं काटना है, हम लोग उस परंपरा से बिलोंग करते हैं। हमने इश्तिहार नहीं दिया, हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उनके 75वां जन्मदिन था, मैंने 75 पेड़ लगाए अपने फैक्ट्री में और मैंने कैंपस बनाया और उसको मोदी उद्यान के नाम दिया मैंने, कि यादगार रहेगा कि 75 पेड़ उनके 75वां जन्मदिन पर बना था और मोदी जी का ये उद्यान है। तो चूंकि मेरे दिल में वो बसते हैं और हमेशा उनके लिए मैं काम करते रहता हूँ। लालू यादव की चर्चा कर रहे थे आप, और अमित शाह भी हाल ही में बिहार आए थे बिहार का दौरा करने। उन्होंने भी लालू यादव पर खूब टिप्पणी की, एसआईआर पर भी खूब बोलते नजर आए। राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी पिछले दिनों, वोटर अधिकार यात्रा, उनको लेकर भी वो हमलावर नजर आए और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि इनकी वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी, घुसपैठ या बचाव यात्रा थी। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर। अच्छा बताइए, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे थे कि वोट चोरी, भाई साहब क्या हमारे देश में आकर बांग्लादेशी वोट डालेंगे? उनको रहने देना चाहिए। अगर हम अपने जो वोट में गलत से सेन लगा के लोग अंदर खाने से घुसा दिया उनकी छटनी हो रही तो होनी चाहिए ना। हमारे अगर चरपाई पे सोते हैं, खटमल घुसता है तो खटमल निकाल के फेंकते नहीं, मारते हैं खटमल को। तो वही हाल हम कर रहे हैं और पार्टी कर रही है कि भाई हमारे देश में घुसपैठियों को हटाना है। तो ये चीज़ उनको खनक रहा है, चूंकि वो लोग घुसपैठियों की राजनीति कर रहे हैं, लगातार वही करके वो लोग काम कर रहे हैं, बांग्लादेश से घुसा लो और उसकी वोटर बना दो, यही काम कर रहे हैं और उनको चुभ रहा है। तो ये चीज़ पूरा भारत के कोई भी पब्लिक स्वीकार नहीं करेगा कि हमारा अधिकार कोई बांग्लादेशी को मिल जाए, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसकी बातें हो रही हैं, यही लोग चाह रहे थे। हमारे अमित भाई साहब बहुत ही बेहतरीन सुलझे हुए नेता हैं और जो ऐसे नेता कभी कभी मिलते हैं, हमारे देश का सौभाग्य है कभी हमारे देश में 2 ऐसे नेता मिले हैं कि जो देश का सीना को चौड़ा करते हैं। देखिए, जब अमित भाई साहब जब गृह मंत्री बने तो 370 की धारा हटाए, कितनी बड़ी बात थी। कोई सोच नहीं सकता था कि कश्मीर में इस तरह बड़ा बदलाव ला सकते हैं, उन्होंने किया। तो अमित भाई साहब का जो संकल्प होता है, जो बातें होती हैं, उन्होंने ठान लिया कि हमें बिहार में गलत वोटरों को हटाना है, हटा दिया गया। लाख चिल्लाते रहो तुम, चूंकि आपकी राजनीति खत्म होनी है। वो लोग क्या बात कर सकते हैं, उनको ना अपना विजन है ना कुछ है, हर चीज में गलत दिखता है। मैंने सोचा वो लोग कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ, उनकी आंख का पट्टी बंधा हुआ है, क्या उनको विकास नहीं दिखता? लगातार कहते हैं बिहार में विकास नहीं हुआ। आपने पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए, पटना का मेरीन ड्राइव देख लीजिए, पटना से कहीं जाइए, पटना से गया जाइए, पटना से दरभंगा जाइए, पटना से पूर्णिया जाइए, पटना से बक्सर जाइए, पटना से मोहनिया जाइए, कहाँ जाइए, पटना से भागलपुर जाइए, पूरा रास्ता 4 लेन बन रहा हुआ है। पहले उम्मीद क्यों कर सकता था? अभी गंगा ब्रिज में कितने फ्लाईओवर ब्रिज बन गए, कोई परिकल्पना कर सकता था क्या? तो ये चीज़ ये मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का देन है कि ये विजिबिलिटी है कि कितना विकास हो रहा है। तो आज बिहार बदल चुका है, पटना बदल गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का देन है, लालू जी का देन नहीं है। लालू जी तो आज भी चाहते हैं, उनको लगता है कि आज विकास नहीं हुआ, आज भी उनको एक खराब सड़क दिख रहा है, टूटी फूटी सड़क, कोई नक्सलवाद, कोई क्राइम। तो ये चीज़ें उनको दिखती है, क्योंकि वो लोग ठहर गए हैं, आगे नहीं निकल रहे, पन्ना पलट नहीं रहे आज विकास का। तो देखना होगा, सच को स्वीकारना चाहिए। आप कहिए ना किसी और अच्छा करूंगा, लेकिन आप ये इनकार कैसे कर सकते हैं विकास नहीं हुआ? ये कैसे ला सकते हैं? आप कहें कि और मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, आप स्कीम पेश कर सकते हैं जनता में, लेकिन ये कह देना कि विकास ही नहीं हुआ, ये बहुत गलत है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिर लंबे समय से उनकी सरकार है तो उनके सरकार में ही तो घुसपैठिए घुस गए हैं, तो उनको निकालने की बात कर रहे हैं। नहीं, घुसपैठिए क्या होता है, घुसपैठिए मान लगाते रहते हैं। अच्छा, हम लाख मच्छरदानी लगा के सोते हैं, फिर भी मच्छर अटैक करने की कोशिश करता है, आपको घुसाता है तो वो लोग कोशिश करता है, फिर भी हम उसको मारते हैं ना। आज वही कोशिश हो रही है, सरकार किसी की हो, घुसपैठिए कोशिश कर रहे हैं लगातार। हम कश्मीर से भी पाकिस्तानी घुसने की कोशिश करते हैं ना, हम लाख रोकते हैं, घुसते हैं फिर मारते हैं, तो वही हाल हुआ है। अभी तो बिहार की बारी, अभी तो हमारा पश्चिम बंगाल की बारी है, वहां भी ऐसा ही होने वाला है।
तो हर जगह होगा। हमें तो जितने भी घुसपैठिए वोटर्स हैं उनको हटाना ही हटाना है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और पूरा भारत से कोई पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई बांग्लादेश से जाकर के और दूसरे देश के आकर के यहाँ वोटर बन जाएगा। तो ये काम वो लोग कर सकता है, हमें इसको करने नहीं देना। और जनता पूरी जवाब दे रही है। अब पूरी जवाबदेही के साथ इस बार देखिएगा कितने जोर शोर से लोग लगे हुए हैं। और हमें लगता है कि इस बार चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें चुनाव में कोई लड़ाई ही नहीं लग रही है। एनडीए जो है 245 में से 225-30 सीट लेके चला जाएगा, इतनी तैयारी है और इतने लोग कॉन्फिडेंट कोई है। मुकाबला देने वाला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आरजेडी में दम नहीं। अच्छा देखिए ना, आरजेडी के रोड शो हो रहा था, मीडिया कवर कर रहा था, कोई पेड लोग तो थे नहीं, उन्हीं के यहाँ झंडा ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यार आए हैं 500 रुपये मिला, वोटवा तो मोदी जी को दूंगा, कर रहे हैं ना। मीडिया उनकी रिपोर्टिंग कर रही है पीछे साइड से और देख रहे हैं लोग। तो क्या कि ये सच्चाई है, पब्लिक को सब दिखता है, पब्लिक जान रही है कौन सच है कौन गलत है, कौन बिहार को आगे ले सकता है कौन बिहार को गिरा सकता है। आज बिहार की बारी है। बिहार अपना रफ्तार पकड़ चुका है विकास का, बिहार कहीं और जा रहा है, बिहार को टेकअप करना है। अभी बिहार में उड़ान चल रहा है, हर क्षेत्र में उड़ान चल रहा है। और काफ़ी देखिए, अभी जस्ट आए थे अमित शाह जी, सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर कितना भव्य बन रहा है। वहाँ भी हम चूंकि काम के साथ साथ अपने आस्था और धर्म को भी देखते हैं। हमने हर जगह, अब अयोध्या मंदिर बना इतना भव्य, हमारा आस्था केंद्र था। क्या विकास नहीं रुका उसके चलते? विकास भी हुआ, रोजगार भी अनेकों आ रहे हैं। अब बिहार में अब देख लीजिए लगातार कितना बड़ा काम हो रहा है। रोजगार करने के लिए आपको घर बैठे पैसे सरकार दे रही है, महिलाओं को दे रही है। 2-2 लाख रुपए का वादा है, 10,000 रुपये एडवांस कर दिया। अब फॉर्म भरिए, कारोबार दिखाई करना है, 10,000 ले जाइए। अभी बच्चों को, जो बच्चे हमारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, स्नातक के बच्चों को। तो सरकार क्या से क्या नहीं कर रही है, सब काम कर रही है। बिजली को इतनी बड़ी कटौती, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया लोगों को, राहत देने की। चूंकि अब बिहार के पास सरप्लस पैसा हो रहा है। पहले लूट लेते थे लोग, पहले क्या था ना कि सरकार के खजाने में कम जमा होता था, अब पॉकेट में ज़्यादा जमा होता था। अब पैसे सरकार के खजाने में आ रहे हैं, तो सरकार के पास सरप्लस पैसा हो रहा है, तो सरकार पब्लिक को छूट दे रही है। जीएसटी में कितनी बड़ी छूट हुआ, वो बिहार के लिए नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ। चुनाव के लिए बिहार में है, हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, लेकिन सभी राज्यों को हुआ, लेकिन फायदा सबको मिला। जीएसटी समझिए 28% से 18% आ गया, 18 से 5% आ गया। कह तो रहे हैं कि चुनावी साल है, इसलिए चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिहार वासियों को। तो जीएसटी केवल बिहार के लिए नहीं है, जीएसटी पूरे देश के लिए है, और उस राज्य में भी है जहां की सरकार है। घोषणाएं चल रही है। अब बिहार में समझिए कि ये जो योजना है वो कांग्रेस की, उस राज्य में जहां कांग्रेस सरकार है। ये बिहार का तो नहीं है, कर्नाटक में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, हर जगह लागू ना। और केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, पंजाब में भी है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी वो नियम लागू है। तो ये कह देना कि चुनाव के लिए नहीं, ये केंद्र का डिसीजन है। केंद्र पब्लिक को रखे, जब हमारे पास सरप्लस पैसा होगा, हम रोड इस पर से डेवलप हो रहा है, काफ़ी दिक्कत, जब पैसा सरप्लस हो रहा है तो सरकार उसको फायदा दे रही है। लगातार इनकम टैक्स से बेनिफिट दिया। अब किसी व्यक्ति को हम कहते हैं इनकम टैक्स में काफ़ी छूट मिला है। अगर 8 लाख या कितना रुपया चला गया है, मैं जब उतना आप इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना। तो सरकार धीरे धीरे लोगों को राहत दे रही है। पैसा हमारे पास पूंजी जमा हो रहा है तो पब्लिक को ही राहत मिलेगा, पूंजी पब्लिक का ही काम है। तो सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। हम तो कहेंगे कि भाई बिहार में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से काम होना चाहिए। सम्राट जी कितने अच्छे काम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी। देखिए आज जो बिहार में जो मेट्रो बन रहा है, ये कल्पना किसने किया था? 2014 में जब नगर विकास मंत्री बने थे सम्राट चौधरी जी, उसमें उन्होंने परिकल्पना किया था, उसमें सोचा था कि बिहार में मेट्रो हम लाएंगे। और आज 11 साल में मेट्रो चालू हो गया, और अंडरग्राउंड मेट्रो। पटना के कोई यकीन नहीं कर सकता है कि पटना के अंदर अंदर मेट्रो चल रहा है। आप दिल्ली में आप घुसते हैं, अंदर अंदर कहाँ चले जाते हैं, तो पटना में अंडरग्राउंड मेट्रो भी बहुत सारी जगह बन गए, अंडरपास मेट्रो। तो ये सब परिकल्पनाएं हैं और ये काम हो गए। आज पटना के जो व्यक्ति, अगर कोई पटना में 10 साल पहले गए हो पटना से और आ जाएंगे तो पहचान में नहीं आएगा। पहले क्या है कि सरकारें हमारे 20 साल से है, लेकिन पहले फाउंडेशन में था, नीचे से काम हो रहा था, अब काम दिखने लगा, अब ऊपर आ गया है। अब तो इसको आसमान पकड़ना है। अब पटना की ग्रोथ हो रही है, पूरा बिहार का ग्रोथ हो रहा है। अभी तो पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया, 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, गया एयरपोर्ट चालू है, अभी भागलपुर एयरपोर्ट बन रहा है, मुजफ्फरपुर बन रहा है। तो समझिए क्या से क्या काम हो रहा है। ये सोचना चाहिए हमें। पब्लिक भी जान रही है, देख रही है कितना बड़ा विकास का काम हो रहा है।
ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, ये बहुत विजनरी व्यक्ति हैं लोग, अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बरहरा का एक बार और जिक्र कर ले तो युवाओं के लिए आपने काफी कुछ किया, गड्ढा बांटने का भी जो आपने काम किया था वो भी खूब चर्चा में था, और बच्चियां जो 11th पास कर चुकी थी उनको भी आपके तरफ से कुछ आर्थिक मदद की गई थी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। नीतीश कुमार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है, महिला रोजगार को लेकर 10,000 की जो राशि है वो दी जाएगी। तो आधी आबादी को साधने के लिए हर तरफ से काम किए जा रहे हैं। तो क्या है ना, चूंकि मैं तो अपने भाव से करता हूँ, चूंकि जब बच्चे पास हुए थे तो मैंने वो तो फॉर्म भरवा रहे हैं, मैंने तो हाथ में दिया 21 से 2100 रुपया उस सारे बच्चों को दिया जो 10वीं और 12वीं पास किए थे, और सरकारी स्कूल से, कॉन्वेंट से नहीं, और कोई मार्क्स नहीं, जो पास हुए थे। और उसमें करीब 800 बच्चों को हमने दिया। हमने उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, पहले 200, फिर आगे, फिर बढ़ते चले गए, तो 800 बच्चों को हमने पुरस्कृत किया और उनको भरोसा भी दिया, आगे पढ़ो तो और तुम्हें मदद करूंगा। कई बच्चों को आगे भी मैंने दिया, बुक्स दिए, लाइब्रेरी खुलवाए। तो ये सब काम हम करते रहते हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे बच्चे आगे आएँ। इसी समय से हमारा वही उपज हुआ कि हमें महिला कॉलेज बच्चियों ने डिमांड किया कि भैया हम लोगों को पढ़ने के बाद 12वीं के बाद हम कहाँ जाएंगे पढ़ने, हम आरा नहीं जा सकते, हमारे उतने पैसे नहीं पापा के पास, तो कॉलेज खुलवा दीजिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मिशन है। और उनकी माई बहन योजना आज सरकार में है, क्या वो फॉर्म भरवा रहे हैं। यहीं तक नहीं, मैं तो बहुत सारे वीडियोज़ देख रहा हूँ कि फॉर्म भरवाने के नाम पर 200 रुपये भी ले रहे हैं। लोगों को देना कहाँ है, वापस पैसे ले रहे हैं उनसे, ये तो अलग रैकेट चल रहा है। तो ये काफ़ी गलत है। अब किसी को डार्क में नहीं रखना चाहिए, पब्लिक को धोखे में रखना चाहिए। पब्लिक को किस लिए फॉर्म भरवा रहे हैं आप? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप दे दीजिए ना, आप अपना से मैनिफेस्टो में डाल दीजिए कि भाई मैं जीत के आऊँगा तो दूंगा। लेकिन वही से फॉर्म भरवाना, ये उनसे डेटा लेट करना, आधार कार्ड लेना, ये बहुत गलत है। ये इस पर काफ़ी विवाद है और कभी दिक्कत है। ये सब नहीं करनी चाहिए, फेक बातें नहीं होनी चाहिए और जनता को तंग नहीं करनी चाहिए। जनता समझ रही है कि जब तक आप सरकार में नहीं है तो कहाँ से आपको फॉर्म भरवा के दे देंगे। इससे पहले भी आपने फॉर्म भरवाया था लोकसभा में कि 8,000 रुपया देंगे, क्या हो गया? ना आप जीते ना दिए, तो पब्लिक गुमराह क्यों करना? ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे पब्लिक और दिग्भ्रमित होती है। उनके पास क्या है ना, विजन नहीं है उन लोगों के पास। अगर चुनाव लड़ना है तो थोड़ा विजनरी बनाना चाहिए, समय के हिसाब से चलना चाहिए। हर चीज़ की विरोध नहीं होनी चाहिए, चीज़ों की तारीफ भी होनी चाहिए। आप बोले कि ये उन्होंने काम किया, इससे मैं और बेटर करूंगा। ये बात, चूंकि पब्लिक को सच पता है, सच पता है, सब बियॉन्ड कैमरा बोलते हैं ये विकास तो ही नहीं किया है। क्या कहें, कहना पड़ता है झूठों का कि विकास नहीं हुआ। ये कहना है लोगों का, कुछ समाज के लोगों का, तो सच तो स्वीकारते हैं, अब विकास तो वही है। तो ये सब कहना है काफ़ी गलत बातें हैं। उन लोग का भी चुनाव का पता नहीं, लालू जी थोड़ा साइलेंट है, लालू जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें उन पर नहीं जाना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो सरकार कहती है वो करके दिखाती है और लगातार वो काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अजय। साफ तौर पर बरहरा से चुनाव लड़ने की जो इनकी जो चर्चा है वो खूब तेज है, और ऐसे में बरहरा की जनता इन्हें कितना सपोर्ट करती है, क्या कुछ देखने को मिलता है, ये आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि चुनावी लिहाज से अगर इनका नाम आगे होता है तो तमाम कार्य जो है इनके तरफ से किए जाएंगे, क्योंकि समाज सेवी भी रहे हैं और क्षेत्र में लगातार खूब एक्टिव भी नजर आते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।